Hello people, so I'm back with the part 2 of feminism video, and if you haven't watched the first one, that is Waves of Feminism, just go ahead and watch it. And मेरे हिंदी वाले दर्शकों, I have used English in the video, तो आप लोग भी देख सकते हैं and tell me if you like it or not. So yeah, enjoy. The first one is liberal feminism, which doesn't hate men to be particular. They have a complaint with the system. उनका ये कहना है कि मैन ने पेट्रियार्की नहीं बनाई बट सिस्टम ने बनाई है. लाइक सिस्टम ने रूल्स बनाए जिसको लोगों ने फॉलो किया एंड इवेंचुअली इट मेड मैन द विलन. सो लिबरल फेमिनिज्म इज आस्किंग फ्रॉम द सिस्टम टू प्रोवाइड देम इक्वालिटी एंड दे डू नॉट हेट मैन. दे डू नॉट हैव अ complaint from man but the system, but the constitution which is making the rules or laws and everything, and they are simply asking for rights. Second is radical feminism. Now this one, they hate man, they like abhor man, and their core is that women body is put through that process of reproduction, like they have to be a child, उनको बच्चा पैदा करना ही करना है because there's no other natural way to do that. Like even if you are inseminating, women have to carry the child in her womb. Men can't do that, they don't have womb. But radical feminism asked or like portrayed this statement around कि reproduction की वजह से ही women are oppressive और suppressing under men. Like अगर वो biological phenomena ख़त्म कर दो या reproduction को ही हटा दो तो women free हो जाएंगी. I personally don't believe or don't like, or what I can say, I don't believe in that ideology. रेडिकल फेमिनिज्म पेट्रियार्की और सेक्सिज्म को ही कोर पॉइंट मानता है. उसे सिस्टम से कोई कंप्लेंट नहीं है एज सच, बट उसे पेट्रियार्की, मैन से, सेक्सिज्म से, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस सब से प्रॉब्लम है. थर्ड वन इज मार्क्सिज्म फेमिनिज्म. नाउ कार्ल मार्क्स, ही गेव द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म, ही गेव द थ्योरी ऑफ bourgeoisie and proletariat. So मार्क्सिज्म फेमिनिज्म इज समवॉट सिमिलर टू दैट आइडियोलॉजी ओनली. क्यों? मार्क्सिज्म फेमिनिज्म कहता है कि पैट्रियार्की और सेक्सिज्म ही कोर है विमेन को एक्सप्लॉइट करने का, और उनका कहना है कि कैपिटलिज्म की वजह से इंसानों को विमेन चीप लेबर के तौर पे मिली हुई हैं. लाइक विमेन वर्क इन हाउस, दे आर हाउस वाइफ्स, दे डू ऑल द डोमेस्टिक वर्क एंड दे डोंट गेट पेड. सो दे आर चीप लेबर फॉर पीपल हु आर लाइक हैविंग द बेनिफिट्स ऑफ देयर वर्क. मैन, देयर हस्बैंड्स और इन लॉज और एनीवन. सो मार्क्सिज्म ये कहता है कि विमेन चीप लेबर हैं लोगों के लिए, और वो कैपिटल बचा रही हैं क्योंकि वो सारा काम कर रही हैं बट दे आर नॉट गेटिंग पेड. नाउ द फोर्थ वन इज सोशलिज्म फेमिनिज्म, जो कि डबल नहीं ट्रिपल ऑपरेशन की बात करता है, जिसमें पेट्रियार्की, सेक्सिज्म तो है ही है जो मार्क्सिज्म का पार्ट था. एडिशनल वो ये कहता है कि women are also like because they have equal rights now, because they are part of society now, so they are also handling the house and they are also working. So they are burdened with both of these things. Earlier क्या था, वो डोमेस्टिक वर्क करती थी, चीप लेबर थी, ठीक है, बट नाउ वो बाहर का काम भी कर रही हैं. दे आर अर्निंग ऑल्सो, दे आर डूइंग अ जॉब ऑल्सो, दे आर प्रोफेशनल्स ऑल्सो, एंड देन दे आर ऑल्सो हाउस वाइफ. सो दिस इज ट्रिपल ऑपरेशन. सो सोशलिज्म फेमिनिज्म इज बेसिकली मार्क्सिज्म प्लस जेंडर रोल्स, क्योंकि हाउस होल्ड वर्ड वो कैसे छोड़ दें. देयर इज दिस मेंटेलिटी इनक्रिप्टेड इन ऑल अवर ब्रेन्स, इवन वुमेन, कि उनको ही करना है ये काम बिकॉज सदियों से चलता आ रहा है. नाउ देयर वी कैन सी चेंजेस, बट on a major level this is still true. So socialism feminism talks about triple operation and Marxism feminism talk about double operation. Now the next one is ecofeminism. Eco, as you think, it's related to nature. Now prithvi mata, dharti mata, we call that mata, that's female. So ecofeminism वाले आइडियोलॉजी के लोग, उनका जो ओपिनियन है, उनका ये कहना है कि जैसे हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे हम करते आ रहे हैं, यू नो, क्लाइमेट चेंज एंड एवरीथिंग, वी आर कटिंग ट्रीज एंड वी आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज. तो जैसे हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सिमिलरली हम वुमेन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. सिंपल. और उनका ये कहना है कि हम जैसे जैसे नेचर को बचाना शुरू करेंगे, हम वुमेन को बचाना शुरू कर देंगे नेचुरली. दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. Ecofeminism, that was a seriously new concept to me because I haven't heard about ecofeminism before reading this or studying this, but it was quite nice. तो उनका ये कहना है कि हर चीज़
कनेक्टेड वहीं से है, नेचर से। उसको सुधारोगे वुमेन की हालत सुधर जाएगी, वुमेन की हालत सुधारोगे तो कंट्री की हालत सुधर जाएगी, कंट्री की हालत सुधर जाएगी तो ह्यूमैनिटी की आदत सुधर जाएगी। उनका ये कहना है कि हम वुमेन को ऑप्रेस कर रहे हैं तो हम ह्यूमैनिटी को भी डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। Ecofeminism, that's ecofeminism, and so many people follow that ideology, like Narmada Bachao Andolan comes under ecofeminism. It is postmodern feminism. So as the name suggests, we are living in that era, I guess, and it says कि gender और sex ही अलग है। Like sex is something biological with which we are born. Like I'm a female, I'm born a female. You are a female or male, you are born in that. सो ये जेंडर और सेक्स के आइडियोलॉजी को ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जेंडर सोसाइटी ने बनाया है और इसीलिए जेंडर रोल्स भी सोसाइटी के बनाए हुए हैं। वी आर डिफरेंट बाय नेचर और बायोलॉजी ओनली थ्रू सेक्स। ठीक है, ये ट्रांस वैरायटी को भी एक्सेप्ट करते हैं, ट्रांसजेंडर्स को एक्सेप्ट करते हैं और उनको इनकरेज करते हैं टू ओपन अप एंड टू एक्सेप्ट। तो दिस इज़ पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। देयर इज़ नथिंग मोर टू डिस्कस अबाउट दिस। बेसिकली ये जेंडर और सेक्स को वो करते हैं अलग अलग, और ये कहते हैं कि जेंडर इज़ नॉट गुड बिकॉज दैट्स डिसाइडेड बाय सोसाइटी, सेक्स इज़ वॉट वी आर बॉर्न विद। नेक्स्ट इज स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म। दिस वन आई पर्सनली लाइक मोस्ट, क्योंकि दिस टॉक्स अबाउट इक्विटी एंड इक्वालिटी। एज यू नो, इक्वालिटी इज if my brother is getting a bowl of curd, I will also get a bowl of curd. That's equality. But equity is like race हो रही है. Okay, imagine कोई race हो रही है and the beginning point of a man is from here and a beginning point of a female is from here. So उसको पहले यहाँ तक तो आने दो, तब तो असली कंपटीशन शुरू होगा। यहाँ आने के बाद वी विल टॉक अबाउट इक्वालिटी। यहाँ तक आने वाली चीज़ इज़ इक्विटी। तो इधर भी जो भी हो रहा है, या पीपल आस्किंग फॉर विमेंस राइट और फेमिनिज्म मूवमेंट्स, एवरीथिंग दे आर आस्किंग फॉर इक्विटी। हमें अपने लेवल तक तो लाने दो, उसके बाद हम कंपटीशन करेंगे, लाइक दैट। सो स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म यही कहता है कि आप जो चीज़ यहाँ से देख सकते हो, माउंटेन की पीक से जो चीज़ आप देख रहे हो, स्पेशली मेल्स, वो चीज़ फीमेल्स एक रादर लो लेवल से या छोटी माउंटेन पीक से कैसे देख सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म। आप हमसे ऊपर खड़े हो ऑलरेडी एंड यू आर सीइंग अ वर्ड फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड वी आर सीइंग इट फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सो दिस टॉक्स अबाउट इक्विटी, नॉट इक्वालिटी। फॉर टुडे लास्ट इज कल्चरल फेमिनिज्म एंड दिस इज अबाउट हाउ कल्चर, कैसे हमें अपना ही कल्चर इन्फोर्स करता है जेंडर रोल्स को एक्सेप्ट करने के लिए। कि लाइक हमने घर में जो सुना है बचपन से या जो बताया गया है दादी नानी मम्मी पापा के द्वारा, वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग दैट कि कोई चीज़ घर में कम है खाने की तो भैया को दे दो एंड इट्स ओके, वी डोंट फील बैड अबाउट इट। उनको बुरा नहीं लगता, भैया को बुरा नहीं लगता, इट्स सो एक्सेप्टिंग। बट नाउ पीपल आर क्वेश्चनिंग दैट एंड देन सम पीपल आर सेइंग कि क्या है पचड़ा कर रहे हो यार, मतलब लाइक नॉर्मल चल रहा है, इसमें भी तुमको प्रॉब्लम है ये वाली। यस है, एक्चुअल में है। दिस इज कल्चरल फेमिनिज्म बिकॉज दिस इज क्वेश्चनिंग ऑल द जेंडर रोल्स विच आर इन्फोर्स्ड अपॉन अस बिकॉज ऑफ कल्चर वी लिव इन। हर कल्चर, एवरी कल्चर हैज़ सर्टेन डिफरेंट जेंडर रोल्स। एक वो चीज़ कि वुमेन घर का काम करती है, मैन बाहर का काम करते हैं, इज़ एन होल अ कॉमन थिंग जो लगभग सब लोग ग्लोबली लाइक पता है उनको कि ये रोल्स डिफाइंड करे हुए थे, स्टीरियोटाइप्स। बट फिर हर कल्चर के अंदर उनके अपने एडिशनल जेंडर रोल्स होते हैं जो कि इन्फोर्स कर दिए जाते हैं, या जो कि एक तरह से लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इवन वुमेन भी एक्सेप्ट कर लेती हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से या हमेशा से वही सुना, वही देखा, वही है। तो कल्चरल फेमिनिज्म क्वेश्चंस दैट एंड इट डजंट से कि आप मत फॉलो करो, लाइक इट इज़ नॉट फोर्सिंग मी एज अ वुमेन कि आपको कोई चीज़ कम है आपने अपने भैया को दे दी, मत दो बिकॉज यू आर आस्किंग फॉर इक्वालिटी। नो, इट्स सेइंग इट शुड बी बाय चॉइस, इट शुडंट बी इन्फोर्स्ड। मुझे कोई ज़बरदस्ती ना कहे कि मैं अपने भाई को दे ही दूँ बिकॉज ही इज़ भाई, बट मैं चाहूँ तो मैं उन्हें वो चीज़ खाने की चीज़ दे दूँ, बट मैं ना चाहूँ तो मैं वो खुद खा लूँ एंड आई शुडंट बी जज्ड फॉर दैट, I shouldn't be criticized for that. So cultural feminism talks about that. So I think I will wrap up now because ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है।
liberal feminism, radical feminism, ecofeminism, socialism feminism, Marxism feminism, postmodern feminism, cultural feminism, and standpoint feminism. So if you learned anything new today here, just comment and tell me. Please just tell me. It would be great to hear from you all that you learned something new from this video. And yeah, just subscribe my channel, please. I'm just eagerly wanting to be consistent here. I have prepared a lot. I also bought a new tripod, so just make my money worth. And like, share, comment, subscribe, and follow me on Instagram, because I am consistent there, like totally consistent there. And yeah, till then, keep reading, be happy, and be safe. Bye bye. Have a good day.